हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के अनुसार सेट किया गया, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हम लोग जो है डील का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और अब अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं तो अभी भी मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। एक महीने में कहने का मतलब फ्रेंड्स कम समय में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये सब फ्रेंड्स आपको बताएंगे। बस करना ये है कि जो क्वेश्चन देते हैं वो सभी क्वेश्चन का आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। सतलज, दामोदर, महानदी या फिर गोदावरी। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर हुआ था फ्रेंड, दामोदर नदी पर। पहला का ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। हम जो क्वेश्चन करवाते हैं बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन आता है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। दूसरा का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स असम, इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। असम। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। दूसरा का ऑप्शन बी हो गया फ्रेंड्स, याद रखिए असम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा स्थित है नेपाल में, सिक्किम में, पश्चिम बंगाल में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तीसरा का सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा जो है जी, ठीक है। कहाँ स्थित है कमेंट करिए, कंचनजंगा कहाँ स्थित है। ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देना, ठीक है जी। ये एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। बैचेंद्री पाल, फ्योडोरजी, ऑन सांसू की या फिर योको आनो। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। सही जवाब हो जाए फ्रेंड बेचेंद्री पाल, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेचेंद्री पाल जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। आगे चलते हैं हम लोग। पाँच नंबर क्वेश्चन है किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है। किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है। केला, सेब, आम या फिर पपीता। किस में कभी कीड़ा नहीं लगता है। तो सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स केला में, सेब में, आम में, पपीता में। कमेंट करिए पांच का सही जवाब क्या होगा, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है, ठीक है। कमेंट करिए, ठीक है जी। इसका आंसर भी आपको बताना, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको होमवर्क देते हैं, इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये होमवर्क हो गया आपको लिए, आपको पता करके इसका आंसर बताना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है। बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, कृषि क्रांति या फिर बहु फसल क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति इसका सही आंसर हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। सात नंबर क्वेश्चन है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी। तो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो सातवां का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स आशा पूर्णा देवी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। तो फ्रेंड्स आशा पूर्णा देवी, इसका आंसर हो जाएगा, सात का ऑप्शन नंबर डी हो गया। आठ नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो आठवां का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स बिहार, इसका आंसर होगा, ठीक है। सबसे घनी आबादी वाला राज्य जो है वो बिहार, इसका आंसर हो गया, आठवां का बी हो गया। नौ नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है। भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है। 4,900 किलोमीटर, 5,700 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर या फिर 8,300 किलोमीटर। भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है। सही जवाब है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 7,500 किलोमीटर, इसका आंसर हो गया, नौवां का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन 10 नंबर कि भारतीय वायुसेना की संस्थापना कब की गई, ठीक है। भारतीय वायुसेना की संस्थापना कब की गई थी। सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब है 8 अक्टूबर 1932 को, इसका सही जवाब हो गया 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है। खनिज, फ्लक्स, धातुमल या फिर अयस्क। तो प्रकृति में पाए जाने वाले धातु यौगिक को क्या कहा जाता है। 11 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स खनिज कहा जाता है, ठीक है। खनिज कहा जाता है, 11 का ये हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है कि द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है। द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है जी,
द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो 12 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस, इसका आंसर हो गया। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, राजा जयसिंह या फिर महाराजा कुमार सिंह? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? 13 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स महाराजा स्वाई प्रताप सिंह, इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, तो क्लास को एक भी मिस मत किया करें। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? 2014, 2016, 2015, 2013? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा 2015 में इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति एमंडसेन, कैप्टन कुक, रॉबर्ट पियरी या फिर कॉपरनिकस? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति। तो फ्रेंड्स 16 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स रॉबर्ट पियरी, एमंडसेन। आंसर कमेंट करिए तो इसका उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति सही जवाब है रॉबर्ट पियरी, 16 का सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाक जल संधि किसको जोड़ती है? पाक जल संधि किसको जोड़ती है? अंडमान सागर और चीन सागर को, जवा सागर एवं हिंद महासागर को, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को या फिर कच्छ एवं खंबात की खाड़ी को? पाक जल संधि किसको जोड़ती है? पाक जल संधि किसको जोड़ती है? तो 17 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है, 17 का सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। विश्व की सबसे बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, कैस्पियन, बैकाल, तितिकाका? विश्व की सबसे बड़ी झील हो जाएगा फ्रेंड्स 18 का सही जवाब हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह हो जाएगा फ्रेंड्स कैस्पियन, जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। 19 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील बात हो रहा है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील सुपीरियर, कैस्पियन, बैकाल या फिर विक्टोरिया? 19 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स सुपीरियर, इसका आंसर है। ठीक है, सुपीरियर, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन है दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुव पर? तो दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं फ्रेंड्स? 20 का सही जवाब हो गया विषुवत रेखा पर दिन और रात जो है बराबर होते हैं। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल, क्रोड, क्रस्ट, ध्रुव? तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? 21 का सही जवाब है फ्रेंड क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, 21 का सी। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री या फिर अरावली? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला फ्रेंड्स अरावली है, 22 का डी हो गया। ठीक है, आगे चलते 23, भारत में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? 23 का आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स 23 का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए प्रो वीके आरबी राव को। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? ठीक है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक? तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है फ्रेंड्स? 24 का सही जवाब हो गया तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को। आगे चलते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र कहाँ का संबंध है? ठीक है, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध है परिवहन से, व्यापार से, डाक सेवा से या फिर ये सभी से? तो फ्रेंड्स 25 का सही जवाब हो गया ये सभी से। अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का जो संबंध है ये सभी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है कमेंट करिएगा। ठीक है, इससे हमको भी पता चल पाएगा कि आपका तैयारी अभी किस लेवल का। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर डी। तो क्लास का टाइमिंग क्या होता है सुन लीजिए आप सभी। क्लास का टाइमिंग होता है दिन में 11 बजे हिंदी होता है, शाम में 7:30 बजे आपका होता है साइंस, 7:30 बजे। ठीक है, 7:30 पे आपका साइंस होता है और 8 बजे आपका जीके जीएस होता है। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड्स समाप्त करते हैं, कमेंट कर दीजिएगा क्लास कैसा लगा और कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। समाप्त करते हैं हम लोग।